मिली है रूहें तो रस्मों की बंदिशों का क्या है, यह जिस्म तो खाक हो जाना है, फिर रंजिशों का क्या है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ राम गुजर। आप लोगों के प्यार प्रभु के आशीर्वाद से हर रविवार सुबह 9 बजे लेकर के आता हूँ आपके लिए प्रेरणादायक और मोटिवेशनल कहानी जो जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। चलो इस रविवार कुछ अच्छा सुनो। एक बुजुर्ग व्यापारी था जिसके 2 बेटे थे और उनके भी बच्चे थे। उस व्यापारी की एक मिठाई की दुकान थी जो कि बीचों बीच मार्केट में थी। वो दुकान काफ़ी बड़ी थी। उसकी दुकान पर उसके दोनों बेटे काम करते थे, उसकी मदद करते थे उस दुकान पर, और वो दुकान काफ़ी अच्छी चल रही थी। और उस बुजुर्ग व्यक्ति को पूरा शहर जानता था, उसकी इज्जत करता था। दिवाली के समय की बात है, दुकान पर काफ़ी भीड़ थी। बहुत सारे लोग मिठाइयाँ खरीदने आ रहे थे, मिठाइयों का सीजन था। तब एक व्यक्ति आता है, मिठाई खरीदता है और जाने लगता है। तो जो बुजुर्ग व्यक्ति, जो दुकानदार था, उसे कहता है कि अरे भाई साहब, पैसे तो देते जाइए, आपके मिठाई के 500 रुपये हो रहे हैं। तो व्यक्ति कहता है कि दे तो दिए, और कितने चाहिए। तो बुजुर्ग व्यक्ति कहता है कि भाई साहब, आपने पैसे नहीं दिए। वो व्यक्ति नाराज़ हो जाता है और कहने लगता है कि अरे बुड्ढे, मैंने सारे पैसे दे दिए, फिर किस बात के पैसे चाहिए। इस बात को लेकर के दोनों के आपस में बहस छिड़ जाती है। वो व्यक्ति बात बात में उस बुजुर्ग व्यक्ति को, उस दुकानदार को थप्पड़ मार देता है। इतने में वहाँ पे काफ़ी सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं और उस झगड़े को वो शांत करते हैं। उस बुजुर्ग व्यक्ति के दोनों बच्चे अपने पिता को संभालते हैं और वापस वो दुकान पर चले जाते हैं। कुछ समय के बाद में लोगों को सामान देना चालू कर देते हैं, अपना काम वापस से स्टार्ट कर देते हैं। धीरे धीरे शाम हो जाती है। शाम को दोनों लड़के घर के लिए जाने लगते हैं। बुजुर्ग व्यक्ति कहता है कि मैं कुछ देर रुकता हूँ, फिर मैं घर आता हूँ। और काफ़ी देर हो जाती है। दोनों भाई इंतज़ार करते हैं, लेकिन वो बुजुर्ग व्यक्ति घर पहुँचता नहीं है। उन दोनों को बड़ी चिंता होने लगती है। वो दोनों भाई सोचने लगते हैं कि आज जो कुछ भी दुकान पर हुआ अच्छा नहीं हुआ। उनके मन में विचार आने लगता है कि कहीं बाबूजी कोई उस झगड़े को लेकर कोई गलत कदम ना उठा ले। वो दोनों भाई अपने पिता को ढूंढने के लिए निकलने ही वाले थे कि इतने में बुजुर्ग व्यक्ति आ जाता है। वो उनसे पूछते हैं कि पिताजी, क्या बात है, इतनी देर कहाँ रुक गए थे। तो बुजुर्ग व्यक्ति कहता है, यार मैं मिठाई देने गया था उस व्यक्ति को जिससे आज मेरा झगड़ा हुआ है। तो लड़का कहने लगता है कि अरे आप उसके घर क्यों गए। उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि मैं आज तुम्हें सिखाता हूँ कि बिजनेस कैसे किया जाता है। उस दुकानदार ने, उस बुजुर्ग व्यक्ति ने अपने बेटे से कहा कि जो होना था वो तो हो गया। मैं उसके घर गया, मैंने कहा कि भाई साहब, मुझसे गलती हो गई। मैं जब शाम को सारा हिसाब लगाया तो मेरा हिसाब किताब पूरा सही निकला और मैं आपके लिए मिठाई लेकर के आ गया और मिठाई दे करके मैं वापस आ गया। उस बुजुर्ग व्यक्ति के लड़के कहने लगे, एक तो उस व्यक्ति ने हमारे मिठाई के पैसे नहीं दिए, हमारा नुकसान किया, और आप जा कर के उससे माफ़ी मांग करके आ गए। तो उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, यार मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि बिज़नेस कैसे किया जाता है। अगर मैं आज उस व्यक्ति के घर नहीं जाता तो किसी और दुकान से मिठाई खरीदता और पूरे मार्केट में हमारी बुराई करता, जिससे हमारी दुकान की वैल्यू कम हो जाती। और मैं आज जब उसके यहाँ गया तो अब वो हमारी ही दुकान से मिठाई खरीदेगा, किसी के सामने हमारी दुकान की बुराई नहीं करेगा, हमारी दुकान की वैल्यू नहीं घटेगी। वो हमारा पक्का ग्राहक बन गया है। अब जब भी मिठाई लगेगी उसको वो हमारी ही दुकान से मिठाई खरीदेगा। लड़का कहने लगा कि पिताजी, हमारा जो नुकसान हुआ उसका क्या। बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, उस दुकानदार ने कहा कि जो उसको करना था उसने किया, लेकिन जो पैसे हैं वो तो हमारे पास आ ही जाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ वो नए ग्राहकों को भी लेकर के आएगा और हमारी दुकान और ज़्यादा चलेगी। दोस्तों, एक कहानी हमें बताती है कि आपकी परिस्थितियां कैसे भी हो, अपने ग्राहक से हमें कभी व्यवहार नहीं खराब करना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन सा पेड़ की जड़ कितनी गहरी है। इसलिए हमें ग्राहकों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। दोस्तों, ये कहानी हमें यही सिखाती है कि एक अच्छे बिजनेसमैन बनने के लिए, एक अच्छे व्यापारी बनने के लिए आपको लोक व्यवहार में महारत हासिल करनी होगी। अगर आप लोगों के साथ जो व्यवहार करते हैं उसे आपकी अच्छी जानकारी रखते हैं तो आपका बिजनेस चाहे किसी भी परिस्थिति में हो वो अच्छा ही चलेगा, वो कभी बंद नहीं होगा। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले रविवार सुबह 9 बजे। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।